नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। मेरे साथ इस समय महोबा जिले के एक छोटे से गांव करहरा कला के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इस गांव में क्या मूलभूत समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा क्या काम किए गए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरि कुमार। अच्छा, ये बताइए, इस गांव की ये मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या हैं? मूलभूत गांव की समस्याएं हैं, जैसे रास्ता निर्माण है, सीसी रोड है, पानी है और शौचालय है, आवास है गरीबों को, और नाली है पानी निकासी के लिए, इत्यादि तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पर प्रधान ने कोई कार्य नहीं कराया है। और पूर्व प्रधान ने हमारे गांव में 8, हमने जानकारी में आया जब, तो 8 सीसी और 1 पेयजल का पेमेंट मान लो 30/3/20 को करा लिया है, और जिसका धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा आरोप आपके द्वारा लगाया गया है कि बिना कार्य कराए हुए भुगतान करा लिया गया है। कहाँ तक सही है? क्या आपने अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की? अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले से? ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये एक सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने डीएम साहब को 2 तारीख महीना 11 सन 21 को प्रार्थना पत्र दिया था इस बारे में। तब उन्होंने एक जांच अधिकारी 2 आए थे, एक एडीओ पंचायत और एक सहायक विकास अधिकारी कबरई और सहायक विकास अधिकारी पंचायत कबरई, 2 अधिकारी आए थे जिन्होंने जांच की थी। उन्होंने 8 पॉइंट हमने जो दिए थे, 7 सीसी के और 1 पेयजल का, साथ में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है कि कार्य नहीं पाया गया है। हमारे पास में ये रिपोर्ट है, मान लो उन्होंने दर्शाया है कि कार्य नहीं पाया गया है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये एक सच्चाई है, अधिकारियों ने भी कहा उसमें जांच में पाया है। क्या क्या कार्रवाई हुई फिर उसके बाद जब जांच में दोषी पाए गए तो कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। हम डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, डीपीआर आप साहब को हम तमाम अवगत कर चुके, कई प्रार्थना पत्र दिए हमने, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इसलिए संभवतः हम यह मानकर चलते हैं कि कोई ना कोई बड़ा अधिकारी इस जांच को प्रभावित कर रहा है। ऐसा क्यों? जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश करने की बात करते हैं, ऐसे में महोबा जिले का ये गांव क्यों भ्रष्टाचार में डूबा है? अब ये सरकार तो चाहती है कि गांव का विकास हो, मान लो केंद्र सरकार चाहती है कि गांव का विकास हो, लेकिन नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, ग्राम प्रधान एक ग्राम का जिम्मेदार व्यक्ति है विकास के लिए, और जब जिम्मेदार व्यक्ति ही पूरा पैसा बिना कार्य कराए मान लो हड़प लेगा, विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल सही है। विकास कहाँ से होगा? जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर ही ऐसे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे गांव की जो मूल समस्याएं थी उनको प्रधान द्वारा किस तरीके से निस्तारित किया गया या फिर कागजों में ही निस्तारित कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नरेश मिश्रा है। क्या है इस गांव की समस्याएं? समस्याएं तो बहुत काफ़ी हैं। यहाँ रास्ताओं में है, सफाई कर्मी आज तक पता नहीं कौन है, कभी सफाई नहीं होती है। एक आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र में प्रधान से कई बार कहा गया है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, इसमें जाल लगवा दिया जाए, बाउंड्री वाल बनवा दिया। आज तक प्रधान ने सुना नहीं है। यहाँ मैंने कई मकान देखे हैं जो कच्चे मकान पड़े हैं। एक का सुनने में आया है कि उनके माता पिता और पत्नी तीनों की मौत हो गई है, लेकिन उस व्यक्ति को ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, ना ही उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, ना ही शौचालय योजना का लाभ मिला। ऐसे में प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, हमारा देश है, उसके बाद ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करती हैं। क्या कहेंगे? वो तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जैसे निर्माण योजना है, उसमें तो जो प्रधान का खास है उसको मिलती है, बाकी किसी को मिलती नहीं है। ऐसे पात्र लोगों के पास, जिनके पास सब कुछ है, कहा गया है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको प्रधानमंत्री है, और ऐसा हो रहा है कि जिनके पास सब कुछ है उनके पास प्रधानमंत्री आवास है। क्या लगता है कौन भ्रष्टाचार करता है इसमें? अरे भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारी, कौन करेगा? और बिल्कुल, कहीं न कहीं महोबा जिले के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप महोबा जिले की इस करहारा कला गाँव के ग्रामीण लगा रहे हैं। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या है यहाँ, क्यों ऐसा सामने आ रहा है कि काम नहीं हुए हैं, भुगतान कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको? जी, मैं खगेश कुमार करहारा से हूँ। इसमें ये है कि 20,000 रुपए की माँग करते हैं और कि 20,000 रुपए देंगे तो आपका आवास बनवा देंगे।
जिन लोगों के पास 20,000 या 10,000 भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से पैसा देंगे? इसलिए उनका आज तक कोई आवास नहीं बनवाया गया है। जो पैसा देते हैं उनका आवास बनता है। और बाकी सब ये प्रधान इस गांव का बड़ा ही भ्रष्टाखोर है। इसने बड़ा ही पैसा बिना कार कराए निकाल करके खाया है, जिसके उपरांत कई बार कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन किसी ने कार्रवाई पे अमल नहीं किया है। कोई भी अधिकारी यहाँ जो है पावरफुल बन के कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हुआ है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से इस गांव में भ्रष्टाचार हुआ, क्या प्रधान अकेले उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, या फिर करोड़ों रुपए किसी अधिकारी या बड़े सर्वे सर्वा के संरक्षण में प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है? मेरे साथ इस गांव के पूर्व प्रधान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं थी, उनके द्वारा जो काम कराए गए थे, उन काम को कैसे आगे बढ़ाया गया, और जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं इस गांव में, वो कहाँ तक सही भी हैं, या फिर उन पे सिर्फ राजनीति के तहत आरोप लगाए गए हैं? क्या नाम प्रधान जी आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह पूर्व प्रधान। प्रधान जी, यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं थी, आप यहाँ प्रधान रह चुके हैं, लंबे समय में पहले प्रधान रहे, लगातार 3 बार, जैसा कि मुझे पता चला है। तो आपने जो काम किए थे वो काम कहाँ तक पहुँचे, और वर्तमान जो प्रधान है उनकी कार्यशैली कैसी है? उनकी कार्यशैली ऐसी है कि ये पूर्व प्रधान ने जो काम कराए हैं, कुछ काम तो ऐसे कराए कि जो सीसी क्षेत्र पंचायत से डले हैं, उन पर सीसी दर्शा करके पैसा निकाल लिया। कुछ काम ऐसे हैं कि धरातल पर काम ही नहीं है, पैसा निकाल लिया। जैसे ये एक लाखा कुआं है, इसमें पेयजल दिखाया गया है, और 1 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। तो आप देखते ही यहाँ कोई जल की व्यवस्था है ही नहीं है। तो इसमें कोई निर्माण कार्य तो दिख ही नहीं रहा है नया। कहीं नहीं। कब भुगतान कराया इन्होंने? बताइए कौन तारीख है? कोई लमसम डेट रही होगी। 10/7/19 2019 में इसका भुगतान हाँ, कितना कराया गया? इसका 1 भुगतान लाख रुपए 1 लाख रुपए में का भुगतान कराया गया। यहाँ कोई काम नहीं है। नहीं। तो ऐसे कितने काम हैं जिनमें भुगतान करा लिया गया हो? 21 काम। 21 काम है। इन 21 कामों में कितनी धनराशि जो है प्रधान के द्वारा ठिकाने लगाई गई है? 45-50 लाख करीब। लगभग 50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार इस छोटे से गांव में अगर किया गया है। जिले के 273 ग्राम पंचायत हैं, अगर उनमें से अगर कुछ ही ग्राम पंचायतों में इस तरीके का काम किया गया होगा, तो करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया तो गया। सर संज्ञान में और भी हैं, लेकिन जब हम पुख्ता कर लेंगे तब इसका भी आपको सबूत देंगे और डीएम साहब को अवगत करेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ये तो साहब अधिकारी जाने, हमारा तो केवल देना है। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? किसका संरक्षण प्राप्त है वर्तमान प्रधान को? अब अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। अगर अधिकारियों को नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो होता। जिस तरीके से बात की जाती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश और देश, उसके बाद लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा और कार्रवाई ना होना, आप लोगों की शिकायत के बाद भी कार्रवाई ना होना, कहाँ तक, क्या लगता है आपको? हताश हो रहे हैं आप? हाँ, हताश हैं हम साहब। कहाँ तक, 1.5 महीने हो गए घूमते कोई सुनने वाला नहीं। आपने डीएम साहब से शिकायत की, उनका क्या कहना है? हमने 15 हलफनामा 16 हलफनामा दी, उनसे अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सीडीओ को लिखा है 3 दिन में आपको कि मेरे यहाँ जवाब भेजें। अब सीडीओ साहब कब भेजते नहीं भेजते ये किसी को जानकारी नहीं। मैंने अभी देखा गांव में लगातार बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, नालों के निर्माण हो रहे हैं। ये एकदम से ऐसा विकास क्या हो गया करहरा कला गांव को? वो नए सेक्रेटरी से आप पूछें, अभी का कोई काम नहीं हो रहा है। जो उन्होंने खा लिया है वो निकल रहे हैं। कब के काम हो रहे हैं जो अभी? 17, 18, 19, 20। क्या लगता है आपको, कौन करा रहा है ये सब? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? और सेक्रेटरी ऐसे और प्रधान दोनों मिलकर करा रहे, दोनों ने किया है घोटाला। कौन है ये दोनों? ग्राम प्रधान परमेश्वर दयाल पटेल या सेक्रेटरी। आप लोगों ने शिकायत की, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल। यहाँ गांव में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, हम्म। किस तरीके के निर्माण ये सब कार्य? पुराने कार है, ये पुराने हैं, लेकिन निर्माण कार्य कैसा हो रहा है? वो बेकार हो रहा है। ये इसमें सीमेंट जो पुराना काम कर रहे हैं उसमें सीमेंट बाल कुछ भी नहीं है, केवल राखी का रूल लिखा रहा है उसमें बस। तो इसकी आप लोगों ने शिकायत की कि निर्माण कार्य जो हो रहे हैं? कि साहब वो डीएम साहब के यहाँ अवगत कराया है। क्या कहा डीएम साहब ने? 2-3 दिन में आएंगे, हम चेक करवा लेंगे, बस ये कहा। कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पे महोबा जिले का प्रशासन जो है पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये कोशिश इन ग्रामीणों के आगे नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि इन ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार खोलने की मुहिम छेड़ रखी है।
ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आईपा। अगर आपको आईपा पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।